जी दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे। एसएससी के कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें ओटीआर की जरूरत पड़ेगी। तो ओटीआर का प्रोसेस जो है आज हम मोबाइल से ही करके दिखाएंगे। तो कोई भी एसएससी का फॉर्म भरना होगा तो यहाँ से हमारे वीडियो को देख के आप ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर करने के बाद ही अगला प्रोसेस आपका चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसएससी का जो है वेबसाइट खोल लेंगे। एसएससी का वेबसाइट खोल लेने के बाद एसएससी का दो वेबसाइट रहेगा, एक पुराना वाला रहेगा, एक नया वाला रहेगा। तो नया वाला जो है gov.in वाला है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नए वाले वेबसाइट पे। नए वाले वेबसाइट से जाने के बाद आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। नेटवर्क स्लो है थोड़ा, इसलिए खुलने में टाइम ले रहा है। तो दोस्तों अब हम एसएससी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। एसएससी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और लॉगिन का ऑप्शन दोनों खुल जाएगा। तो यदि अगर आपके पास पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप यूजर नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, वो वाला आप डाल दीजिए। यदि अगर आप फ्रेशर हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस आगे ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल चुका है। यहाँ पे हम ओटीआर करने से पहले ये बताया जा रहा है कि ये 4 स्टेप हैं जिसके लिए हमें ओटीआर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला स्टेप क्या है, हमारा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल है, ये है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो स्टेप खुलेगा उसमें हम अपनी डिटेल को भरते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, डू यू हैव आधार, तो यस कर देना है। अगर जिसके पास नहीं है या नहीं देना चाहता तो नो कर देगा। तो यहाँ पे अपना अब आधार नंबर हमें भरना पड़ेगा। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पे फिर से आधार नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही ओटीपी आते हैं, यहाँ पे डाल देंगे ओटीपी। यहाँ पे हमारा जो आधार ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब जो भी है इसका भरते जाएंगे। आधार वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना है। यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट नेम लिखना है, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट जो नेम लिखोगे वही नेम यहाँ पे लिखना है। ये आपके मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना। तो यहाँ पे हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वेरीफाई जेंडर हो जाएगा, तो वेरीफाई में फिर से वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना अपना, जिसका जो भी भर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ भर देने के बाद डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देना, फिर फादर नेम भर देना, फादर नेम वेरीफाई कर देना। यहाँ पे फादर नेम वेरीफाई करते ही मदर नेम भर देना, मदर नेम भरने के बाद यहाँ पे मदर नेम वेरीफाई कर देना। यहाँ पे जो भी है आपका सब कुछ 10th के बेस पे होना चाहिए। अब आपकी जो 10th का बोर्ड है वो बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया सीबीएसई, यहाँ पे हम सीबीएसई को सेलेक्ट कर देंगे जिसका भी भर रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद रोल नंबर भर देना है। यहाँ बोर्ड जो आपने सेलेक्ट किया वहीं यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो यहाँ जल्दी से वेरीफाई हो जाएगा आपका। सीबीएसई रहेगा। यहाँ पे रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद वेरीफाई रोल नंबर कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग का वेरीफाई कर देना है। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो हम जिसका भर रहे हैं उनका यहाँ पे ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे उसके बाद फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। कैंडिडेट मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है, उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी भरना है। और ये ईमेल आईडी जो है इसको वेरीफाई कर लेना है। तो ईमेल आईडी एक बार जो भी भरें वो सही से भर लेना, अच्छे से भर लेना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। तो दोस्तों हमने सारा डेटा भर लिया है, सारा डेटा भर लिया है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा ये भर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और सब कुछ भरते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अभी हमें क्या आएगा, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। जो ओल्ड पासवर्ड था अभी ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड। जो अभी ओल्ड पासवर्ड हमारे पास आया हुआ था वो भर देंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, पासवर्ड जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो क्रिएट करने के बाद उसको कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ये कुछ इसमें से सेलेक्ट करना होगा, कई सारा क्वेश्चन रहेगा। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है व्हाट इज द बुक। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो हमारा रहेगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया। और सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा रहेगा, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, व्हाट सिटी वियर यू बॉर्न इन। तो यहाँ से हमने जो भी डेटा भर लिया है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आगे बढ़ेंगे। ये सक्सेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलते ही यहाँ पे क्या क्या मांगा जाएगा, लॉगिन करने के लिए मांगा जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा हमें। हमारा वो पेज सक्सेसफुली हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो जिसका हम भर रहे हैं उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। वेरीफाई कैटेगरी कर लेंगे, नेशनैलिटी कर लेंगे, ये पर्सन ऑफ इंडिया, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया में करना पड़ेगा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया। और विजिबल आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ऊपर सारी डिटेल भरने के बाद अपना एड्रेस भर लेंगे। एड्रेस भर लेने हैं। एड्रेस भरने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए अपना भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आएगा जब हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सारा डिटेल अपना अच्छे से चेक कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे आई एग्री के बाद कंफर्म कर देंगे। डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन हम कंफर्म कर दिए हैं। उसके बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आने के बाद आप पूरा चेक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ओके कर देंगे, सक्सेसफुली आपका सेव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब आपका यहाँ से जो OTR है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, यही आईडी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूजर आईडी रहेगा। और आपने आज जो पासवर्ड क्रिएट किया है यही आपका पासवर्ड रहेगा। इसी आईडी और पासवर्ड से आप SSC का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है, इसी प्रकार से आप अपनी खुद के मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी और इसी प्रकार की वीडियो आपको आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।